स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और आज हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी यूथ कंपटीशन का 2005 से अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर। आज इसका दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, उसे देखिएगा पहले पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चनों को। 25 क्वेश्चन मैंने पहले किए थे और 25 क्वेश्चन के बाद से हम दूसरे के उसमें स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जातीयता नस्लीय मध्यमवाद का एक प्रकार है जो समूह की निम्न में से किस प्रकार की श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन या तांत्रिकीय विकास? इसका आंसर हमारा होगा सांस्कृतिक विकास। व्याख्या को देखते हैं। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाववाद, अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिटेरिज्म। तो इसमें आंसर होगा ए। अलगाववाद हमारे मर्टन का ना होके कार्ल मार्क्स का है। ये अवधारणा हमारे कार्ल मार्क्स ने दी है। अलगाव मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। अलगाव मार्क्स की अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि स्वविमुखता की स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने कार्य से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, नहीं। साक्षरता या सौंदर्य संवेदना, ये भी नहीं। सभ्य व्यवहार, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा किसी समुदाय में रहने का एक ढंग। संस्कृति किसको दर्शाती है? समुदाय में रहने के ढंग को। समाजशास्त्र में संस्कृति किसी समुदाय में रहने का एक ढंग दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप। व्यवसाय, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, क्रांति, सामाजिक गतिशीलता, पुनर्निर्माण। इसका आंसर होगा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता व्यवसायों में मान सम्मान, जाति एवं श्रेणी, शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को कहते हैं, जिसके माध्यम से समाज का अनुरक्षण बना रहता है। अगर समाज में गतिशीलता न हो तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था समाज की संस्था है। सामाजिक स्तरीकरण, राजनीति और परिवार। समाज की प्रमुख संस्था हमारी सामाजिक स्तरीकरण नहीं है। इसका आंसर बी होगा। सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता और निम्नता का बंटवारा होता है। स्तरीकरण की वजह से ही समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? एक क्रिया जिसमें अनुपयोगी परिणाम है, एक क्रिया जिसके दुष्परिणाम हैं, एक क्रिया जिसके अनेक परिणाम हैं, एक क्रिया जिसके अप्रासंगिक परिणाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दुष्प्रकारी एक क्रिया जिसके दुष्परिणाम है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मर्टन ने दिया है। मर्टन के अनुसार अकार्य वह निरीक्षित व परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को कम कर देते हैं। ये उद्देश्य की पूर्ति में एक बाधक होते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति या व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया? A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास, D.P. मुखर्जी या G.S. घुरे? इसका आंसर होगा ए, अक्षय लाल रमन लाल देसाई। ये इसका आंसर होगा।
मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रसिद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री में A.R. देसाई की गणना बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में से की जाती है। इन्हें भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। चलिए बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की है। संस्कृतिकरण की बात की है। D.P. मुखर्जी हैं इसके। G.S. घुरिये ने कोली जनजाति का अध्ययन किया है। घुरिये भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं। इन्होंने महादेव कॉलिंस का अध्ययन किया है और ये इन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? तुलनात्मक विज्ञान रैडक्लिफ ब्राउन, R.K. मार्टन, मैलिनोव्स्की या M.N. श्रीनिवास? तो इसका आंसर होगा ए, रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से रहे हैं। दुर्खीम की भांति ब्राउन ने भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्ता पर बल दिया है। भारत की किस एक राज्य में बाल मृत्यु दर राज्य महिलाओं के प्रतिशत साक्षरता दर में प्रभावित हुई लगती है? उपरोक्त कथन में स्वतंत्र चर क्या है? राज्य, महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता, बाल मृत्यु दर, महिलाओं की प्रतिशत दर। तो इसमें ऑप्शन राज्य को दिया गया है, पर व्याख्या को देखते हैं। वह चर जिस तर्क अथवा किसी से कोई लेना देना नहीं होता स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे उपरोक्त कथन में बाल मृत्यु दर का कारण महिलाओं की निरक्षरता है तथा महिलाओं की प्रतिशत दर की बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। चूँकि बाल मृत्यु दर एक स्वयं कारण है, अतः यह स्वतंत्र चर नहीं हो सकता। अतः केवल विकल्प ए अर्थात राज्य एक ऐसा चर है कि जिसका कारण से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार राज्य स्वतंत्र चर है। पर यूजीसी नेट ने बी ऑप्शन को राइट माना है। महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता को ऑप्शन राइट माना है यूजीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला एक भार तोलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चे ने छेड़छाड़ की हुई है, वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाती है का उपयोग करती है। जब भी वह अपना वजन करती है तो हर बार वही तोल मिलता है। इस तरह मशीन द्वारा किया गया वजन क्या है? उपयुक्त परंतु भरोसेमंद, भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं, भरोसेमंद एवं उपयुक्त, न तो भरोसेमंद और न ही उपयुक्त। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। भरोसेमंद तो है परंतु वह उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त कथन के लिए बी विकल्प सही है, क्योंकि मशीन द्वारा दर्शाया गया वजन उस महिला के लिए भरोसेमंद तो है परंतु उपयुक्त नहीं है। एक स्वास्थ्य योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से वह चिंतित है। वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है जिसके लिए उसे वहाँ के आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्न में से कौन सा शोध प्रारूप अपनाना होगा? अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक या मूल्यात्मक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्वेषणात्मक। वह अनुसंधान उन विषयों का अध्ययन करता है जिसके विषय में या तो कोई जानकारी नहीं होती या बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सामान्यतः इस प्रकार के अनुसंधान में गुणात्मक होता है, जो कि परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पनाओं के सिद्धांतों के परीक्षण के लाभदायक होते हैं। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधित्व नमूना लेना चाहता है
तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना पद्धति कौन सी होगी? स्तरीय निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्य नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना या बहुस्तरीय झुंड नमूना। ये हमारा सैम्पलिंग से क्वेश्चन बना है, तो इसका आंसर होगा डी, बहुस्तरीय झुंड नमूना। इस प्रतिदर्शन में सभी प्रक्रियाएं वही हैं जो बहुचरणीय प्रतिदर्शन में होती हैं, अर्थात प्राथमिक चयन, द्वितीयक चयन आदि। फिर भी बहुस्तरीय प्रतिदर्शन प्रक्रिया में दूसरे प्रतिदर्श को निकालने से पूर्व प्रत्येक प्रतिदर्श को भलीभांति अध्ययन किया जाता है। परिणाम स्वरूप जहां बहुचरणीय प्रतिदर्शन के केवल अंतिम प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है, बहुपक्षीय प्रतिदर्शन में सभी प्रतिदर्शों का अन्वेषण किया जाता है। इसे दूसरी विधियों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। परिवार की आय। उच्च सेकेंडरी परीक्षा से प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए शोधकर्ता को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है, जिसका मूल्य 1.0 है। इसका अर्थ कि आय और स्कूल प्रतिदर्श का गहरा संबंध है। आय स्कूल प्रतिदर्श को प्रभावित करती है। स्कूल प्रतिदर्श पर आय का 2 गुना पड़ता है की गणना गलत है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। आय और स्कूल प्रतिदर्श का गहरा संबंध है। ये हमारा एफिशिएंट एंड कोरिलेशन लगता है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या को देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक चरों के साथ संबंध गुणा करने के पॉजिटिव 0.75 से +1 के मध्य हो अथवा 1.0 हो तो उसे उच्च सहसंबंध कहते हैं। जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूनों का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्तरीकरण की किस वसूल पर आधारित होना चाहिए? स्तरों के बीच अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर के बीच अंतर को कम करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्तरों के बीच में अंतर कम करना तथा स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना। स्तरों के बीच में अंतर को कम करना, प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को कम करना नहीं। स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना एवं प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्तरीकरण स्तरों के बीच में अंतर बढ़ा देता है, प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम कर देता है। मानक विचलन है व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग, औसत विचलन का वर्गमूल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। व्यक्ति मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल है विचलित मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या में तो सेम ही है इसके। मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप क्या होता है? औसत विचलन, चौथाई विचलन, मानक विचलन या बदलाव का सहसंबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा बदलाव का सहसंबंध। मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप बदलाव का सहसंबंध होता है। समाजशास्त्र विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह ये निम्न प्रकार है। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन टाइप का है, स्टैटिक का। इसमें 11 संख्याएं दी हैं, इसको आगे देख। यदि इन आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो उपरोक्त वितरण का औसत एवं माध्यिका का अंतर, इसमें औसत और माध्यिका का अंतर पूछा गया है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। औसत हमारा ऐसा निकालते हैं, सारी संख्याओं को टोटल करके उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं तो हमारा औसत निकलता है। आप इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिलान वाले क्वेश्चन मैच वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए मिलाते हैं। मेरा एक एवं इकलौता पति, यानी कि इसमें एक पति की बात की है, तो एक पति और एक पत्नी, ए का हमारा 2 हो जाएगा। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, यानी कि इसमें बहुत सारी पत्नियों की बात कर रहे हैं की है, तो इसमें हमारा बी का हो जाएगा 4। मेरे पतियों से मिली, यानी कि बहुत सारे पति, सी का 1। विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाएं, ये हमारे रक्त संबंधी, इसका ऑप्शन हमारा क्या है, ए का 2 बी का 4, तो ए का 2 बी का 4 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या को आप देख लीजिएगा, सेम ही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति और समाज के लिए प्रकारात्मक होता है, क्योंकि संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित सामाजिकरण की ओर ले जाता है। इसमें क्योंकि लगा के हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो जल्दी होगा। इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्याख्या को भी देख लेते हैं। संदर्भ समूह एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह में व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके प्रकारों को अपना लेता है। यही संदर्भ समूह है। हम किसी को देख के अपना आदर्श मानते हैं, उसी की तरह हम बनना चाहते हैं, ये संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की बात आर के मर्डन ने की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ अवधारणा। मैकाइवर और पेज ने दिया है हमारा हास्य के समुदाय। टोलकट पार्सन्स हमारे देते हैं आदर्शात्मक चल की बात करते हैं। आर के मुखर्जी ने दिया है हमारा यानी कि मी विज्ञान, विज्ञान की बात ये करते हैं। आर के मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी दी है। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ये तो 2 जगह हो गया। ए का 4 बी का 1 सी का 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर राइट होगा इसमें। आप सामाजिक तथ्यों को कैसे ध्यान करेंगे? सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट, ये दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है। यह मानव मस्तिष्क के बाह्य होते हैं, प्रतिबंधक होते हैं और आम होते हैं। व्यक्ति का योग होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम 4 को काट दें तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। दुर्खीम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये 1895 में आई है, में सामाजिक तथ्य की विवेचना 2 प्रमुख वस्तुनिष्ठ मापदंडों के माध्यम से प्रस्तुत की। पहला, वह वैज्ञानिक में मस्तिष्क के बाहर होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक पद कुछ अनिवार्यतामूलक बाध्यतामूलक प्रभाव होना चाहिए। इमाइल दुर्खीम फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। सामाजिक तथ्य में 2 तरह के बताए इन्होंने सामाजिक तथ्य, भौतिक और अभौतिक, मटेरियल और नॉन मटेरियल। सुसाइड का कॉन्सेप्ट है इनका, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा हमारी दुर्खीम ने दी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और लेवी स्ट्रॉस, इन्होंने माइथोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने अलगाव की बात की है, वर्ग संघर्ष की बात की है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। इमाइल दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रतिपादित की। सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति जब किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो जब किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तब उसे हम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं।
निम्नलिखित 4 विद्वानों में से संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। निम्न में से कौन सा सही अनुकालनक कालक्रमण क्रोनोलॉजी पूछी गई है। इसकी अनुक्रमणिका के बारे में यानी कि क्रोनोलॉजी पूछी गई है। इसकी थिंगरो की कौन पहले आया कौन उसके बाद आया, इस तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे आते हैं, फर्स्ट पे आ जाएंगे हमारे ऑगस्ट कॉम्ट पहले पे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे मेलिनोवियस की दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं टोलकट पार्सन्स और चौथे पे है आर.के. मॉर्टन। ये इनकी क्रोनोलॉजी जाएगी, दूसरा चौथा पांचवा, इसका आंसर हो जाएगा सी। संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री क्रमांश कहते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, मेलिनोवियस, टोलकट पार्सन्स, आर.के. मॉर्टन प्रमुख हैं। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना में 5% स्तरों को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब यह सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने के लिए 5% की संभावना होती है। 5% होती है संभावना इसे रद्द करने के लिए। जब यह सही नहीं होता तो उपकल्पना को मानने के लिए 5% की संभावना होती है नहीं। जब यह सही है तो उपकल्पना को रद्द करने में 95% की संभावना होती है, ये भी नहीं। जब यह गलत है तो उपकल्पना को मापने के लिए 95% की संभावना होती है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना की 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब होता है कि जब यह सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने की 5% की संभावना होती है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 50। अब इसका हम अगला पार्ट कल करेंगे। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट इसके पार्ट कल आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।